नमस्कार दोस्तों, मैं ASView चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। इसमें कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इसमें निश्चितता है ही नहीं। इसमें कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा पता नहीं चलता, और कब दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है इसकी भनक भी नहीं लगती। हमारे देश की राजनीति भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसमें कब क्या हो ये सिर्फ भगवान जाने, इंसान नहीं। तभी तो इसको राजनीति कहते हैं। राजनीति में वो भी संभव है जो दुनिया में कहीं संभव नहीं है। राजनीति यानी राज करने की नीति, ये राजमहलों से निकलती है। दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि राजनीति पे बात चल रही है, तो दोस्तों राजनीति पे बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जिस विषय और जिस राज्य की मैं बात करूंगा वो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की नज़रों में, विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो हालिया घटनाक्रम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो बड़े ही सोचनीय है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल के बाहर नहीं आ पा रहा है। खैर, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत देश के अंदर योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सबसे सख्त निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो बोलते हैं वो करते हैं, और कई बार तो उन्होंने जो नहीं बोला वो भी कर दिया, और लोगों ने उनके काम को देखा, अप्रिशिएट किया कि वास्तव में यूपी के अंदर वो काम हो रहा है जो इससे पहले ना कभी हुआ और ना कभी आगे होगा। दोस्तों, देश के अंदर ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी जो कि यूपी के अंदर एक मुख्यमंत्री के रूप में मिला। खैर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उस काम के लिए लोग तरस रहे थे, तड़प रहे थे। भगवान ने उनकी बात को सुना और योगी आदित्यनाथ के रूप में उनको एक गजब का प्रशासक दे दिया। दोस्तों, यूपी यानी पूरा हिंदुस्तान, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ से पहले ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसा आतंक का दौर देखा है यूपी ने, वो जंगल राज देखा है यूपी ने, जो हमने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने, ये जंगल राज कब साफ हो गया, ये माफिया राज कब साफ हो गया, ये पता ही नहीं चला। जो लोग आतंक का पर्याय थे, जो लोग ऐसा आतंक का रूप थे या आतंक का नाम थे, जिनके नाम से पूरा प्रशासन, शासन और पूरी आम जनता हिल जाया करती थी, योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद वो खुद हिल गए। योगी आदित्यनाथ का ऐसा आतंक था कि जो कल तक खुद आतंक थे, वो योगी आदित्यनाथ के आतंक के सामने भीख मांगने लगे, अपनी जान की भीख की मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए। और आपने परिणाम देखा ही है, कई लोग ऊपर चले गए, कई ज़मीन में चले गए। तो ये था योगी आदित्यनाथ का कमाल। योगी आदित्यनाथ जैसा करिश्माई नेता, सख्त निर्णय लेने वाला नेता, लोकप्रिय नेता दूसरा इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। भारत का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री हम खुद चाहते हैं कि कल देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अब देश को इसी तरीके के प्रधानमंत्री की आवश्यकता भी है, क्योंकि मोदी जी के बाद कोई दूसरा तो हो। तो योगी आदित्यनाथ जी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अफसोस ये होता है कि इतना ज़बरदस्त करिश्माई नेता आपके पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, कुछ नेता ही योगी आदित्यनाथ को हटाने पे तुले हुए हैं कि कैसे भी उनको यूपी की गद्दी से हटाया जाए और खुद बैठा जाए। अच्छा, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि ये वही नेता हैं जो अपनी विधानसभा सीट तक नहीं जीत पाए, और तो और जब उनको लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया, जो कि उसी लोकसभा सीट के अंदर उनका गृह क्षेत्र भी आता था, वो सीट भी हार गए और उनको मुख्यमंत्री बनना है उत्तर प्रदेश का। ये वही नेता हैं जिनको पूरा उत्तर प्रदेश भी नहीं जानता। ये वही नेता हैं जो कहते हैं कि मैं पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता हूँ। और आपको जान के बड़ा शौक लगेगा कि पिछड़ों के ही कारण उनकी हालत इतनी बुरी हुई है, क्योंकि पिछड़ों ने उनको वोट ही नहीं किया। वो चुनाव भी हार गए और लोकसभा में जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको भी जितवा नहीं पाए। अब उनकी कोई बिसात तो बची नहीं। तो अब वो एक प्लानिंग के तहत योगी आदित्यनाथ को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, जो कि संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैंने दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज़ सीखी कि इसमें वो जो नेताजी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जो नेताजी हैं वो मात्र एक कारतूस हैं, उसकी बंदूक कोई और है जो चला रहा है। अब हो क्या रहा दोस्तों कि उनको ये नहीं मालूम कि आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है। वो गोरखनाथ जी का भक्त है। उसने ऐसा समीकरण बैठाया कि पूरी की पूरी यूपी की पॉलिटिक्स पलट के रख दी उसने।
देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि इस समय केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर योगी आदित्यनाथ से बड़ा नाम नहीं है कोई। इसीलिए बीजेपी आला कमान ने जब ये देखा कि अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने उस नेताजी को दिल्ली बुला लिया और तमाम ऐसे नेता जो योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे थे, उन सबको दिल्ली बुलाया और उनको समझा दिया है दो टूक कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होंगे वो योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। इसलिए आप योगी जी का समर्थन कीजिए, उनके कंधे से कंधा मिला के चलिए और उनकी बात को मानिए। तब से वो नेताजी जब से दिल्ली से आए हैं बिल्कुल शांत हैं, चुपचाप हैं और अब वो सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये हाईकमांड भी जानता है कि उसके पास योगी आदित्यनाथ का विकल्प नहीं है और अगर आपको लगता है कि है तो आप हटा के देख लीजिए। बीजेपी वहां पे 100 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है 400 में से। इसलिए हाईकमांड ने उनको बुला के और समझा दिया है। क्योंकि देखिए, हर आदमी ये जानता है और यूपी का, खासकर यूपी का आदमी जानता है, क्योंकि यूपी के आदमी ने वो जंगल राज और माफिया राज भी देखा है और यूपी के व्यक्तियों ने, आम लोगों ने योगी आदित्यनाथ का काम भी देखा है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि यूपी ने वो आतंक देखा है, जब लड़की 6-7 बजे के बाद अगर घर नहीं आई तो फिर वो वापस कभी नहीं आती थी। अगर भैंस या गाय आपकी छूट गई तो वो गाय भैंस गायब हो जाया करती थी। अगर फसल खेतों में खड़ी है तो कब कट जाती थी, कोई माइकल रोक के दिखा दे। तो दोस्तों, वो आतंक देखा है और जब से योगी आदित्यनाथ आए, कोई माइकल किसी लड़की को छेड़ के दिखा दे, कोई माइकल किसी दूसरे की फसल को काट के दिखा दे, कोई किसी की गाय भैंस को छीन के दिखा दे। तो जब इतना आदमी आपके लिए काम कर रहा है तो आम जनता क्यों उसको हटाएगी भाई? सवाल ही नहीं उठता। देखिए, नेताओं की नज़रों में क्या चल रहा है ये छोड़ दीजिए, आम जनता योगी आदित्यनाथ को बहुत लाइक करती है और केवल उन्हीं के नाम पे वोट पड़ेगा। आप देख लीजिएगा 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, वहाँ की आम जनता ने खुद कह दिया है कि हम योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ केवल एक पार्टी का विशेष का नहीं है, योगी आदित्यनाथ इस समय जनता की पसंद है। योगी आदित्यनाथ के नाम पे लोग एकमत हो जाते हैं। ऐसी कई विधानसभा की सीटें थी जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीतने वाला ही नहीं था, लेकिन योगी जी ने सभा की और वो जीत गई। तो ऐसा करिश्मा है योगी जी का। इसलिए दोस्तों, मैं आपकी तरफ से, आपके मार्फत बीजेपी हाईकमांड तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ें। आपकी जीत पक्की है, पहले से ज़्यादा सीटें आप लेके आइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आतंक के साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि उस आतंक को खत्म करने वाले के साथ जाना चाहता है। कोई भी आदमी विनाश के साथ नहीं जाना चाहता, विकास के साथ जाना चाहता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ पे लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो विकास कर रहे हैं और उनके पास कोई इसके सिवा दूसरा एजेंडा नहीं है। ना उनका परिवार है, ना कुछ है, वो किसी के लिए नहीं कमा रहे हैं, वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और वो कल देश के लिए करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश को उन्होंने सुधार दिया और बिल्कुल पटरी पे ले आया उसके विकास को, वैसे ही कल को भारत देश के प्रधानमंत्री बने और भारत देश को भी विकास के मार्ग पे ले आएँ और खूब विकास करवाएं। इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम लगाता हूँ दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।